Hello students, in today's class we are going to see 6th standard English lesson number 3.4, that is Eco Warriors Unite. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters के explanation question answer सारे uploaded हैं. You can check the playlist. आपका मराठी और हिंदी के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे. हिंदी का नहीं, आपको मराठी और इंग्लिश का. तो और उसके अलावा कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए. अभी ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं इसमें नहीं बता रही है आपको, मैं आपको इसका बताऊंगी क्वेश्चन आंसर का. जब वीडियो बताऊंगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगी सारे आंसर्स पीडीएफ में, ताकि आप देख के लिख सको. यहाँ पे आप लिख नहीं सकोगे अगर मैं बताऊंगी सिर्फ तो. ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग. और आपको रीडिंग, हार्ड वर्ड की मीनिंग, एक्सप्लेनेशन सारे बहुत ध्यान से देखने हैं. मैं एक एक वर्ड आपको अच्छे से रीड करके बताऊँगी, एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगी और यहाँ पर हार्ड वर्ड की मीनिंग भी बताती जाऊँगी. ठीक है, तो ये क्या है, एक स्किट है. ठीक है, स्किट जैसे आप अपने स्कूल में करते हो, तो स्किट के थ्रू यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, साफ़ सफाई के बारे में. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है. किड्स एंटर हाई हिल्स, दे आर गेटिंग रेडी फॉर द ट्रैक. तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे हाई हिल्स पे पहुँचते हैं और वे पहाड़ी क्षेत्र में घूमने और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के देखने के लिए. ट्रैक का मतलब क्या होता है, ट्रैक का मतलब होता है पैदल यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, जो बोलते हैं ना ट्रैकिंग करने जा रहे हैं. ओके, तो वो तो पहाड़ों पे जाते हैं. ओके, सो आरव बोलता है, यहाँ पे देखो कई सारे बच्चे हैं, आरव, प्रिया, है ना, कबीर, ईशा, रोहन, नेहा, कई सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो साथ में ग्रुप में गए हैं. तो सब बातें कर रहे हैं यहाँ पे, उनके बीच में ये कॉन्वर्सेशन डायलॉग्स है वो यहाँ पे दिया गया है. अब क्या बोलता है आरव, लेट्स एक्सप्लोर हाई हिल्स, वी विल हैव सो मच फन टुगेदर. तो क्या बोलता है आरव, कहता है कि चलो हाई हिल्स यानी जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसको घूम कर देखते हैं. लेट्स एक्सप्लोर, उसे एक्सप्लोर करते हैं. ओके, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर का मतलब घूम कर देखना, खोज करना कुछ. ओके, वो होता है. सो बोलता है चलो उसे एक्सप्लोर करते हैं, वी विल हैव सो मच फन. फ़न यानी क्या, आनंद, मज़ा, एकदम एन्जॉय करना. तो वो बोलता है कि यहाँ पे वी विल हैव सो मच फन टुगेदर, हम एक साथ, टुगेदर यानी एक साथ मिल के क्या करेंगे, फ़न करेंगे, बहुत सारे मज़े करेंगे. प्रिया बोलती है, आई वॉन्ट टू हियर सो मेनी बर्ड्स सिंगिंग लाइक ऑर्केस्ट्रा. अब प्रिया क्या बोलती है, आई वॉन्ट टू हियर, मैं सुनना चाहती हूँ, बहुत सारी, सो मेनी, बहुत सारे बर्ड्स यानी पक्षियों के गाने की आवाज़ जैसे ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बोल रही प्रिया कहती कि बहुत सारे पक्षियों की वो एक साथ गाते हुए सुनना चाहती है. उसे पक्षियों की आवाज़ कैसा लगता है, किसी ऑर्केस्ट्रा यानी संगीत बजाने वाले जो ग्रुप होते हैं ना ऑर्केस्ट्रा में, जो म्यूज़िक बजाते हैं उसके ग्रुप जैसा लगता है पक्षियों की आवाज़. तो वही उसको किसके साथ कंपेयर करती है, ऑर्केस्ट्रा के साथ. ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि बहुत सारे मिल के लोग ग्रुप में म्यूज़िक वगैरह बजाते हैं. तो इसी तरीके से वो बर्ड्स को एक साथ मिलके गाने को, उनकी जो चर्पिंग होती है उसको ऑर्केस्ट्रा से यहाँ पे कंपेयर करती है. ठीक है, कबीर बोलता है यस एंड द वाटरफॉल विल बी फ्लोइंग विथ क्रिस्टल क्लियर वाटर. तो क्या बोलता है, कबीर कहता है कि वहाँ झरना भी होगा. वाटरफॉल यानी झरना, जो पानी पहाड़ों से गिरते हैं. विल बी फ्लोइंग विथ क्रिस्टल क्लियर वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर. तो क्रिस्टल क्लियर का मतलब यहाँ पे क्या है, एकदम साफ़ सुथरा. ठीक है, क्रिस्टल क्लियर पानी यहाँ पे. ठीक है, तो एकदम ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर का मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट. तो बोलता है कि यहाँ पे कबीर बोलता है वाटरफॉल भी होंगे, बहते हुए देखेंगे, जो कि उसका पानी कैसा होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, एकदम साफ़ सुथरा, बहुत साफ़. क्रिस्टल क्लियर यानी बहुत साफ़, एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर. ये क्रिस्टल होता है ना जो, तो एकदम कैसे आर पार दिखता है वैसे ही पानी होगा एकदम क्लियर. ईशा बोलती है, ओ नो, व्हाट अ हार्ड लक, लुक आरो, व्हाट वी हैव गॉट इज़ अ ट्रेजर ऑफ गार्बेज हियर. तो गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा. गार्बेज का मतलब होता है कचरा. हार्ड लक का मतलब क्या, एकदम मतलब बुरी किस्मत, बैड लक. हार्ड लक यानी बैड लक. तो ईशा बोलती है, ओ नो, अरे नहीं, कितना बुरी किस्मत है. मतलब ईशा वहाँ पे पहुँच कर ना बहुत निराश होती है.
बहुत यहाँ पे डिसअपॉइंटेड होती है, वो डिसअपॉइंट होती है। तो उसे क्या उम्मीद थी कि वहाँ साफ़ सुंदर साफ़ वातावरण मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ बहुत सारा क्या देखती है, कचरा देखती है वो। तो मजाक में मतलब उसने क्या बोला, ट्रेजर ऑफ गार्बेज, ट्रेजर ऑफ गार्बेज मतलब किसका खजाना, कचरे का खजाना। वो टॉन्ट मारती है, अरे भाई इतने सारे कचरे, ये तो कचरे का खजाना हो गया है इधर पे, ऐसा बोलते हैं ना वैसा। तो हमें तो भाई गार्बेज का ट्रेजर मिल गया, मतलब ढूंढने क्या निकले थे, अच्छी अच्छी चीज़ें, मिला क्या हमें, कचरा। रोहन बोलता है आई थिंक देयर आर स्टिंक बॉम्ब्स इन डिस्गाइज। तो रोहन बोलता है कि उसे लगता है कि यहाँ पे स्टिंक, स्टिंक बॉम्ब्स का मतलब क्या होता है। तो देखो स्टिंक का मतलब होता है बहुत बुरी गंध, बैड ऑर्डर, एकदम बहुत गंदी स्मेल। ठीक है, स्टिंक का मतलब बहुत गंदी स्मेल। ओके, और यहाँ पे बॉम्ब्स का मतलब बम। ठीक है, डिस्गाइज, डिस्गाइज इन डिस्गाइज मतलब किसी दूसरे रूप में छिपा होना, डिस इन डिस्गाइज मतलब किसी दूसरे रूप में छुपा होना। तो रोहन कहता है कि भाई इधर तो स्टिंग बॉम्ब्स छुपे हुए हैं, यानी कि और इन रियलिटी वो क्या बोलना चाहता है कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे गंदी स्मेल के बारे में वो क्या बोल रहा है कि भाई पूरे गंदी स्मेल का बॉम्ब है इधर जो कहीं पे छुपा हुआ है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। आई थिंक देर आर स्टिंग बॉम्ब्स इन डिस्गाइज, यानी कि कहीं तो बहुत गंदी स्मेल का पूरा बॉम्ब छुपा भी, जैसे बॉम्ब जो होता है, बम जब फटता है तो वैसे चारों तरफ आग आग, धुआं धुआं, तबाही तबाही, वैसे ही यहाँ पे दुर्गंध, बैड स्मेल की दुर्गंध की बॉम्ब से उसे कंपेयर कर रहा है कि ऐसा फैला हुआ है आग जैसा, कि जैसे इतनी गंदी स्मेल फैली हुई है सब जगह। नेहा बोलती है होल्डिंग हैंकर चीफ अराउंड नोज, मतलब कि अपने नोज़ पे वो हैंकर चीफ यानी रुमाल रखते हुए, मतलब जब मैं गंदी बात आती है तो नाक को दबा लेते हैं ना, तो उसने भी क्या रखा, रुमाल रखा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे इसने रुमाल रखा है नाक पे अपने, इसने नाक दबा के रखा ताकि स्मेल ना आए गंदी। तो यहाँ पे ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसा एक्ट कर रहे हैं। एंड कबीर योर ड्रीमी वाटरफॉल इज़ नन अदर देन अ डर्टी पोर। तो क्या बोलता है कि तुम भाई अच्छा एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटरफॉल की बात कर रहे थे ना, तो अभी क्या देख रहे हैं हम कि कबीर योर ड्रीमी वाटरफॉल, जो तुम्हारा ड्रीम था, ड्रीमी वाटरफॉल जो सुंदर सपने जैसा वाटरफॉल था, वो कुछ नहीं है वाटरफॉल, बल्कि क्या डर्टी पोर है, यानी एकदम गंदा पानी बह रहा है। ठीक है, ऐसा बोलती है, जो सुंदर साफ झरने का सपना पूरा नहीं हुआ, उसकी जगह क्या है, गंदा पानी बह रहा है गटर जैसा, एकदम इतना गंदा हो चुका है सब कुछ। ओके, और वो बोलता है व्हाट अ डर्टी पिक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट इट इज़। तो बोलता है कि इतना मतलब कि कितना गंदा गंदी पिक्चर है, मतलब कितना गंदा सिनेरियो है, कितना गंदा सीन एनवायरनमेंट का यहाँ पे। अभी जब हम ट्रैकिंग करने जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि सुंदर वादियाँ, सुंदर पेड़ पौधे, झरने, पक्षी, पशु, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखें। पर इनको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एकदम डर्टी पिक्चर, गंदा पानी, गार्बेज, कूड़ा कचरा, यानी फूल पत्ते अच्छे अच्छे नहीं, ऊपर से कचड़े कूड़े दिख रहे हैं, और जो झरना था वो गंदा पानी बह रहा है। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई कितना गंदा पिक्चर है सब कुछ, मतलब कितना गंदा सीनरी है, कितना गंदा सीन है, हाउ कैन वी क्लीन इट, हम इसे कैसे साफ कर सकते हैं। नाउ ओनली सुपर हीरोज़ कैन हेल्प अस। अब तो भाई कोई सुपर हीरोज़ ही, जैसे बोलते हैं ना स्पाइडर मैन, तो ये मैन जैसे भी आए और फटफट साफ कर, एकदम क्लीन कर दे, साफ कर दे, वैसा कोई आए और क्लीन कर दे तभी हो सकता है। रोहन बोलता है, रोहन मतलब कि बोलता है हाँ हाँ सुपर हीरोज़ आर दे फॉर रियल। तो मतलब मजाक करता है, पूछता है क्या भाई सुपर हीरो सच में होते हैं क्या, ऐसा वो बोलता है। डू दे एग्जिस्ट, क्या वे एग्जिस्ट भी करते हैं, क्या एग्जिस्ट करते हैं मतलब कि क्या वे, उनका अस्तित्व भी है, क्या वो इस दुनिया में रहते भी हैं इन रियलिटी। कॉल देम देन, अगर हैं तो उन्हें बुलाओ, लेट मी सी हाउ दे कैन हेल्प अस, देखते हैं कि वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। आरव, वॉट डोंट यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, ट्रस्ट का मतलब यकीन, विश्वास। नाउ सी, अब देखो, zip zap zoom run from room oh my सुपर हीरोज कम फास्ट बूम। तो अब यहाँ पे कोई मंत्र बोलता है, ठीक है, सुपर हीरो को बुलाने का एक मैजिकल मंत्र है। ठीक है, तो वो उम्मीद करता है कि भाई ये बोलने पे, ऐसे बोलते हैं ना
सिम सिम खुल जा, ऐसे बोलते हैं कि खुल जा सिम सिम, ऐसे कुछ ना कुछ मंत्र बोले और काम हो जाए, तो ऐसा वो बोलता है। ठीक, किसी जादुई शक्ति वाले व्यक्ति से नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुपर हीरोज़ का अर्थ यहाँ पे क्या है, कोई जादुई शक्ति वाले व्यक्ति से नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार लोगों से है जो पृथ्वी की रक्षा के लिए काम करते हैं। सुपर हीरो कुछ ऐसा कर दें, तो ये मंत्र बोलता है, ज़ीप ज़ैप ज़ूम रन फ्रॉम रूम ओ माई सुपर हीरोज कम फास्ट वूम, कि जल्दी से तुम आ जाओ अपने रूम से। नेहा बोलती है ही सो फनी, इज इट अ मैजिक मंत्र। तो वो ही हंसती है और बोलती है सो फनी, क्या ये कोई मैजिक मंत्र है। ठीक है, ऐसा वो बोलती है कि क्या ये कोई जादुई मंत्र है क्या। तो आगे देखते हैं। क्लाउड ऑफ डस्ट स्प्रेड्स ओवर एंड सुपर हीरोज कम देयर। तो क्लाउड और डस्ट क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं। ठीक है, उड़ने लगते हैं और फिर सुपर हीरोज़ आ गए। कबीर बोलता है शेकिंग विथ फियर, मतलब कांपने लगा। हु आर यू, पूछता है तुम कौन हो, ऐसा बोलता है तुम कौन हो। तो यहाँ पे बोलता है शकिस्तान। तो यहाँ पे देखो, तो बोलता है शक्ति सेन, शक्ति सेन यानी शक्ति, शक्ति यानी ताकत वाला शक्ति सेन। हेलो, आई एम शक्ति सेन एंड दीज आर माई फ्रेंड्स भीड़भिड़ी एंड धूमचंद। अभी दो फ्रेंड भी हैं उनके साथ में, इसके साथ में। तो क्या बोलता है कि मैं शक्ति सेन हूँ और ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, भीड़भिड़ी और धूमचंद, ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं। ईशा बोलती है ओह थैंक यू फॉर कमिंग हियर टू हेल्प अस। बोलती है थैंक यू, यहाँ आने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए धन्यवाद। विल यू प्लीज़ कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम दिस जंगल। क्या आप गार्बेज, कचरे को इस जंगल से कलेक्ट करोगे आप, मतलब ऐसा बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोलती है वो। तो भिरभिरी बोलता है हुज परफ्यूम इज़ सो बैड दैट आई कांट इवन ब्रीथ। किसका परफ्यूम है जो इतना गंदा है कि मैं सांस भी नहीं ले सकता। रोहन स्मेल्स हिज शर्ट, रोहन अपने शर्ट को स्मेल करता। नॉट माइन, इट्स नॉट अ परफ्यूम, नहीं नहीं मेरा नहीं है, ये कोई परफ्यूम नहीं है। इट्स अ स्मेल ऑफ गार्बेज स्प्रेड ऑल ओवर हियर। ये जो स्मेल है ये गार्बेज, ये कचड़े की है जो पूरा यहाँ पे फैला हुआ है। भिरभिरी बोलता है ओह नो आई फील लाइक वॉमिटिंग। अरे नहीं, मुझे तो वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा। कबीर आर यू श्योर यू हैव सुपर क्वालिटीज़। तो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम में, मतलब कि तुम्हें सुपर क्वालिटीज़ हैं, यू आर सपोज टू हेल्प अस, क्या तुम हमारी हेल्प भी कर सकते हो क्या। स्प्रेड ऑल ओवर का मतलब होता है चारों ओर फैला हुआ। ठीक है, फिर भी बोलता है येस आई डू हैव सुपर क्वालिटीज़, मेरे पास सुपर क्वालिटीज़ हैं, बट दिस मेल इज़ ओ फॉल्स डाउन अनकॉन्शियस। तो उसके पास सुपर क्वालिटीज़ हैं, वो बोलता है मेरे पास सुपर क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये स्मेल बाप रे बाप, ऐसा करके वो बेहोश हो जाता है। उसको उल्टी जैसा महसूस होता है और ऐसा बोल के वो बेहोश हो जाता है। मतलब वो जो सुपर हीरो था ना, वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाया इतनी गंदी स्मेल। तो रोहन बोलता है ना धूमचंद, लुक द वाटर इज़ सो डर्टी दैट इवन एनिमल्स हेजिटेट टू ड्रिंक इट। तो रोहन बोलता है अब धूमचंद देखो, पानी इतना गंदा है कि इवन यहाँ तक कि एनिमल्स भी हेजिटेट कर रहे हैं, यानी हिचकिचा रहे हैं इस पानी को पीने से। तो धूमचंद बोलता है धन तादन डोंट वरी, मतलब ये उसका डायलॉग है, धन तादन। ठीक है, कि डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम हियर नाउ, मैं यहाँ हूँ, एंड आई विल क्लीन इट, और मैं इसे क्लीन करूँगा, ऐसा बोलता है वो। डिसअपियर्स कम्स आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, गायब हो जाता है और कुछ टाइम बाद वापस आ जाता है। ठीक है, वॉट अ हॉरिबल पिक्चर इट इज़, वो बोलता है। धूमचंद भी ना देख के ना एकदम टेंशन में रहता है, बोलता है भाई क्या मतलब ऐसा पिक्चर देख के वो हैरान है एकदम, वो भी टेंशन में आ जाता है। हॉरिबल पिक्चर है, हॉरिबल यानी बहुत भयानक, बहुत ख़राब, एकदम बेकार।
इज इट अ फ्लोइंग डस्टबिन और वॉट, ये बहता हुआ डस्टबिन है कि क्या है, मतलब पानी तो है ही नहीं, तो इतना गंदा है, डस्टबिन जैसा है, मतलब गटर कूड़ेदान जैसा है। द रिवर इज़ फुल ऑफ प्लास्टिक बैग्स गार्बेज ड्रेनेज वाटर, यानी ड्रेनेज वाटर मतलब यानी कि नाली का गंदा पानी, प्लास्टिक बैग है ये सब, और कचड़े हैं, सिर्फ प्लास्टिक बैग्स स्विम कर रही हैं, मतलब रिप्लेस फिश को रिप्लेस करके, यानी रिप्लेस करके यानी क्या, तो मछलियों की जगह पे कौन तैर रही हैं, कौन तैर रहा है, सिर्फ प्लास्टिक बैग स्विम कर रहे हैं। मछलियाँ होनी चाहिए ना पानी में, लेकिन कौन तैर रहे हैं भाई, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। ईशा बोलती व्हाट, नो फिश इन द वाटर, वाटर में फ़िश ही नहीं है। ओ नो बट आई लव देम सो मच, बट मुझे बहुत पसंद है मछलियाँ पानी में तैरती हुई, ऐसा वो सोच बोलती है। धूमचंद बोलता है द एक्वेटिक लाइफ इज़ इन डेंजर। एक्वेटिक लाइफ क्या होता है, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, जो पानी में ही रहते हैं जानवर, उनके, वो बोलता है कि वो तो भाई खतरे में है, क्योंकि जब पानी ही गंदा है तो वो तो उसमें मर ही जाएंगे ना, तो वो भी खतरे में है। आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी आफ्टर वॉचिंग दिस, मुझे बहुत प्यास लग रही है ये सब देखने के बाद, तो ऐसा बोलता है वो। ईशा ऑफर्स बॉटल हैव सम वाटर, तो ऑफ़र करती है वाटर और बोलता है कि थोड़ा पानी पी लो, तो बोल धूमचंद हंसने लगता है, हा हा हा, अ बॉटल ऑफ वाटर, एक बॉटल पानी, आई ड्रिंक अ बैरल ऑफ वाटर एट अ टाइम। तो क्या बोलता है भाई, मैं तो एक बार में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पानी पी जाता हूँ, मतलब वो बोलता है कि एक बॉटल पानी से मेरा क्या होगा, ठीक है, तो मैं तो बैरल का मतलब होता है बड़ा सा पतीला, उस वो बड़ भर के मैं पानी पी जाता हूँ एक बार में, एट अ टाइम, एक बार में, ठीक है, पूरा पानी पी जाता हूँ। गिव मी दैट मच और लेट मी सर्च फॉर इट, बोलता है उतना मुझे पानी दो या फिर मुझे इसे ढूंढने दो, और ऐसा बोल के वो गायब हो जाता है, पानी ढूंढने निकल जाता है। रोहन बोलता है ओ नो ही इज़ ऑल्सो गॉन, बोलता है अरे नहीं ये भी गया। शक्ति सेन नाउ ओनली यू कैन हेल्प अस, तो शक्ति सेन अब तुम ही सिर्फ हमारी हेल्प कर सकते हो। शक्ति सेन बोलता है जूम जूम जूम, और घूमता है यहाँ वहाँ। आर यू जोकिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो, द गार्बेज इज़ टू मच फॉर मी टू कलेक्ट, बोलता है भाई ये गार्बेज बहुत है, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, इसे इकट्ठा मैं अकेले कैसा करूँगा, मतलब ऐसा बोलता है, ठीक है। आई एम लिविंग, मैं जा रहा हूँ, जूम जूम जूम, आई एम हैप्पी इन माई वर्ल्ड, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। यू हैव मेड द अर्थ द बिगेस्ट डस्टबिन एवर, तुम लोगों ने अर्थ यानी पृथ्वी को सबसे बड़ा डस्टबिन बना दिया है यहाँ पे। आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, बाय, जूम जूम जूम, ऐसा करके जूम जूम करके वो भाग जाता है। ईशा बोलते हैं नाउ, अब क्या होगा, नो बडी इज़ हेल्पिंग अस, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। वॉट शुड वी डू नाउ, हमें क्या करना चाहिए अब, तो अब बोलता है आरब लेट्स हेल्प आवर सेल्फ, चलो अब हम अपनी मदद खुद करेंगे, ऐसा बोलता है। अब वो समझ जाता है कि कोई हेल्प नहीं करने वाला है भाई, हमें अपनी खुद की मदद खुद करनी होगी। रोहन बोलता है या वी कैन मेक अ डिफरेंस, हाँ हम लोग बदलाव ला सकते हैं, यानी अच्छा चेंजेस ला सकते हैं हम लोग खुद ही। नेहा बोलती है लेट्स बी इको वॉरियर्स फॉर हाई हिल्स, तो बोलती है इको वॉरियर मतलब क्या, इको मतलब पर्यावरण एनवायरनमेंट की रक्षा करने वाले लोग, वॉरियर का मतलब जो हेल्प करते हैं, रक्षा करते हैं किसकी, एनवायरनमेंट की। यहाँ पे इको वॉरियर यानी चलो हम क्या बनते हैं, इको वॉरियर्स बनते हैं, यानी पर्यावरण की रक्षा करने वाले बनते हैं, हाई हिल्स की, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को हम साफ़ करने वाले बनते हैं, ऐसा बोलती है वो, ठीक है। योद्धाओं, वॉरियर यानी क्या, योद्धा, और कौन से योद्धा, पर्यावरण की रक्षा करने वाले योद्धा की तरह काम करते हैं। तो किड्स spot trash garbage affecting streams and harm to animals, तो किड्स क्या करते हैं, जो ट्रैश होता है, जो कचरा होता है, उसे स्पॉट करते हैं, ढूंढते हैं कचरे को, जो उससे जो स्ट्रीम, जो नदियाँ जलधाराएँ अफेक्ट हो रही हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं एनिमल्स को, उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अभी सब जगह, यानी बच्चे देखते हैं कि जगह जगह पर कचरा है, और इस कचरे के कारण ही स्ट्रीम यानी जो छोटी छोटी जलधाराएँ हैं वो प्रभावित हो रही हैं, अफेक्टेड हो रही हैं, जानवरों को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो वो ये सब देखते हैं। फिर प्रिया बोलती है ओ नो एनिमल्स माइट गेट हर्ट बाय दिस प्लास्टिक, तो बोलती है अरे नहीं, शायद ना कि ये जो एनिमल्स हैं ना वो हर्ट हो रहे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है इन प्लास्टिक की वजह से, ऐसा बोलती है वो।
सो कबीर बोलता है द पल्यूटेड वाटर इज़ डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। जो ये पॉल्यूटेड वाटर है ना, जो गंदा पानी है, कचरा पानी है, ये डेंजरस खतरनाक है उनकी हेल्थ के लिए, एनिमल्स के लिए। तो ईशा बोलती है वी थ्रो अवे सो मच वेस्ट, इट्स डैमेजिंग नेचर। तो बोलती है हम फेंकते हैं, मतलब हम बहुत सारे कचरा वेस्ट फेंकते हैं, और ये क्या कर रहा है, हमारे नेचर को डैमेज कर रहा है, हमारे पर्यावरण को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। वी शुड क्लीन द वाटर टू। नेहा बोलते हैं हमें पानी भी साफ़ करना चाहिए। आरा बोलता है हाई हिल्स आर इन ट्रबल। जो हाई हिल्स हैं ये खतरे में है, गंभीर समस्या है इनके लिए। वी मस्ट एक्ट। इसलिए हमें बात करने के बजाय अब क्या करना चाहिए, तुरंत मस्ट एक्ट। मस्ट एक्ट मतलब कि अब तुरंत इस पर हमें काम करना चाहिए। किड्स स्टार्ट क्लीनिंग, कलेक्टिंग ट्रैश, सॉर्टिंग रिसाइकलेबल्स, टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग वाटर। अब बच्चे क्या कर रहे हैं देखो, बच्चे क्लीन कर रहे हैं, जो कचरा है उसे कलेक्ट इकट्ठा कर रहे हैं, जो रिसाइकलेबल है यानी जो रिसाइकल हो सकता है, डब्बा बॉटल, उस सब को इकट्ठा मतलब छांट रहे हैं, अलग कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि वेस्ट कचरे को कैसे कम किया जाए। कबीर बोलता है वी आर द रियल सुपर हीरोज़। कबीर बोलता है हम सुपर हीरोज़ रियल हैं भाई, हम रियल सुपर हीरोज़ हैं। लेट्स पिक अप दिस लेटर एंड मेक हाई हिल्स स्पार्कल। तो बोलता है कि मतलब यहाँ पे क्या बोलता है कि चलो अब ये सब कचरा उठाकर हाई हिल्स को साफ सुंदर बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बोलता है कि चलो उठाते हैं, लिटर यानी कचरा, कूड़ा करकट, और हाई हिल्स को स्पार्कल। स्पार्कल यानी यहाँ पे क्या है, एकदम चमकदार, क्लीन बना देते हैं। प्रिया बोलती है एनिमल्स विल थैंक अस इफ़ वी क्लीन अप। एनिमल्स भी हमें क्या कर बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे अगर हम इसे साफ़ सुथरा कर देते हैं तो। ईशा बोलती है रिड्यूसिंग प्लास्टिक इज सुपर इम्पॉर्टेंट। प्लास्टिक को रिड्यूस कम करना सुपर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी कैन री यूज़ बैग्स। हम बैग्स को ना वापस से री यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बोलती है कि मतलब बार बार हम चीज़ों को, जो प्लास्टिक बैग है उसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही इस्तेमाल में फेंक नहीं देना चाहिए। रोहन क्या करता है, सॉर्टिंग रिसाइकलेबल लाइक पेपर प्लास्टिक हेल्प्स अ लॉट। तो रोहन बोलता है कि पेपर और प्लास्टिक जैसी जो रिसाइकलेबल चीज़ें, रिसाइकल यानी वापस से बनाई जा सकती हैं, ख़राब हो गई तो वापस से उसको दूसरा चीज़ बना सकते हैं, तो उसको अलग अलग करना, सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे उन्हें आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, वापस से उनका कुछ बनाया जा सकता है, ऐसा बोलता है। तो ये हेल्प करेगा। लेट्स नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर। और हम ये बोलती है कि नेहा बोलती है कि अब हम कभी भी गार्बेज को पानी में नहीं फेंकेंगे। आरव बोलता है टुगेदर वी आर मेकिंग हाई हिल्स हेल्दियर। आज साथ में हमने हाई हिल्स को हेल्दियर बना दिया, मतलब अच्छा बना दिया। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ऑल सिंग, सब लोग गाना गाते हैं, वी आर इको वॉरियर्स वी विल सेव आवर अर्थ। तो ऐसे वो लोग मिल के काम करते हैं और गाना को गाते हैं। तो यानी कि बोलते हैं हम इको वॉरियर्स हैं और हम पृथ्वी को क्या करेंगे, बचाएंगे, उस बचाने के लिए हम काम करेंगे, या पर्यावरण की रक्षा करने का इनका संकल्प होता है, ऐसा बोल के गाते हैं जो। ठीक है। प्रिया वी विल वर्क टुगेदर विद आवर पेरेंट्स टू। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ में भी। देन ओनली बर्ड्स विल बी हैप्पियर बिकॉज ऑफ लेस ट्रैश। तो बर्ड्स भी खुश होंगी, तभी खुश होंगी जब कम से कम ट्रैश, कम से कम कचरा रहेगा। कबीर बोलता है हाई हिल्स विल शाइन लाइक अ ग्रीन जेम। तो बोलता है कि हाई हिल्स तो एकदम हरा भरा रत्न, जेम यानी क्या, जेम यानी रत्न की तरह चमकेगा, हरियाली हो जाएगी चारों तरफ, शाइन करेगा एकदम अच्छा। ठीक है। रोहन करता है रिसाइकलिंग विल टर्न ट्रैश इनटू ट्रेजर। वो क्या बोलता है कि रिसाइकल के द्वारा जो बेकार समझी जाने वाली चीज़ें हैं, ट्रैश है, उससे हम क्या बना देंगे, ट्रेजर यानी खजाना बना सकेंगे। यानी कचरे से भी खजाने जैसी उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आपने देखा होगा जो बॉटल्स वगैरह होते हैं, लोग उसका वॉश बना देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बना देते हैं, डेकोरेटिव चीज़ें बना देते हैं, यूज़फुल चीज़ें बना देते हैं। तो उसी को बोलते हैं ट्रैश टू ट्रेजर, यानी ट्रैश, कचरे से ट्रेजर बना दिया, खजाना कुछ अच्छा बना दिया। नेहा बोलती है सेविंग वाटर विल कीप नेचर फ्लोइंग लाइक अ स्ट्रीम। सेविंग वाटर, वाटर को सेव करना क्या करेगा, नेचर को, हमारे
एकदम मतलब कि पानी जो नेहा कहती है कि पानी बचाने से जो नेचर है उसका बैलेंस बना रहेगा। पानी का सही उपयोग करने से नदियाँ जो स्ट्रीम्स हैं और दूसरे जो वाटर सोर्सेस हैं वो सुरक्षित रहेंगे, ऐसा बोलती है। ठीक है, लाइक फ्लोइंग लाइक अ स्ट्रीम। यस वी विल, हाँ हम करेंगे। लेट्स कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। चलो हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन, साफ़ सुथरा और ग्रीन रखते हैं। ऑल टुगेदर, सब एक साथ बोल के, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलते हैं जीप जैब जूम रन फ्रॉम रूम, वी आर द सुपर हीरोज वी विल चेंज इट सून। बोलते हैं जीप जैब जूम, ऐसा मंत्र बोलते हैं ऐसे ही। ठीक है, वो बोलते हैं कि अपने रूम से फटाफट आओ, हम ही सुपर हीरो हैं, हम ही चेंज करेंगे अर्थ को जल्द से जल्द। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आंसर हैं, स्टार्टिंग में भी वार्म अप के कई सारे क्वेश्चंस थे। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको।